मैंने कहा था ना कि तुम एक दिन पछताओगे ज़रूर। कर्मा के बारे में सुना बहुत था, पर होते हुए कभी देखा नहीं था। इसलिए विश्वास भी नहीं करता था कि जो जैसा करता है वो वैसा एक ना एक दिन बढ़ता ज़रूर है। जो जितनी तकलीफ़ें देता है, खुदा उसकी ज़िंदगी में उससे ज़्यादा तकलीफ़ें लिख देता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहा था, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना, करियर की टेंशन लेना, मीम्स इधर उधर फॉरवर्ड करना और सारा दिन बस फीड से स्क्रॉल करते रहना। एक दिन एक लड़की से मिला। मेरी ज़िंदगी में पहले भी कई लड़कियां रही हैं, कुछ दोस्त बनकर तो कुछ दोस्त से ज़्यादा, लेकिन वो कुछ अलग थी। उसके अंदर एक अजीब सी बात थी जो मेरा ध्यान खींच लेती थी। ऐसा नहीं है वो कुछ करती थी जानबूझ के, पर वो होता है ना कि कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है, उनका प्रेजेंस ही ऐसा होता है जो वो दूसरों का ध्यान खींच लेते हैं। नॉर्मल बातचीत होना शुरू हुई, नंबर्स एक्सचेंज हुए, कॉल पे बात होना शुरू हुई। धीरे धीरे मैं उसे जानने लगा, उसे समझने लगा। वो अपनी लाइफ के बारे में बताती। मैं जितना उसे जानता गया उतना उसमें खोता गया। शुरुआत दोस्ती से ही हुई थी, पर मैं उसके करीब और वो मेरे करीब इतनी आ गई कि हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगे थे, कॉल्स पर ही, पर पहले से ज़्यादा। मुझे अक्सर ऐसा लगता था कि वो कभी कभी मुझसे झूठ बोलती है, पता नहीं क्यों। बस लगता था कि वो मुझसे कुछ छुपाती है, कुछ ऐसा जो वो चाहती नहीं कि मुझे पता चले। मैं जानने की कोशिश तो करता, पर मुझे कभी पता नहीं चल पाया। खैर, बातें आगे बढ़ी, मुझे उस पर भरोसा होने लगा। कहीं ना कहीं मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स भी आने लगी थी। वही बात है ना, हम दोस्त तब तक रहते हैं जब तक दूर दूर से और कम कम बातें होती हों, लेकिन जब कोई इंसान करीब आने लगे, ज़्यादा वक्त बिताने लगे, हमें आदत लग जाती है उस शख्स की, उसके साथ रहने की, उसके करीब आने की। और कोई सिर्फ जिस्म के करीब नहीं आता, हमारे मन के करीब भी आता है साथ ही साथ। हमने अब तक कन्फेस नहीं किया था, लेकिन मैं उसके लिए पजेसिव होने लगा था। थोड़ी इनसिक्योरिटी होती थी जब उसे किसी और से ज़्यादा बात करते देखता था, और ये इनसिक्योरिटी मेरे मन में उसको खोने का डर बढ़ाती थी। मुझे एक दिन एहसास हुआ कि मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचने लगा हूँ, ज़्यादा ही जिक्र करने लगा हूँ अपनों से उसके बारे में। मैं जब जब उससे बात नहीं कर रहा होता था, तब तक उसी के बारे में सोच रहा होता था सारा टाइम, कि वो क्या कर रही होगी, किसके साथ होगी, क्या सोच रही होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। चीज़ें करने लगा था जो उसे पसंद है, उसको खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ करता था, और वो नहीं कहती थी, खुद से ही मन करता था कि मैं कुछ करूँ उसके लिए, क्योंकि उसे खुश देखने में मुझे बहुत सुकून मिलता था। वो भी मेरे लिए एफर्ट्स करती थी, बस कभी कभी उसका इग्नोर करना मुझे बहुत खटकता था, और अक्सर लड़ाई भी हमारी इसी बात पर होती थी। वो ज़्यादा रूठ जाती थी, मुझसे देखा नहीं जाता था, और मैं उसे मनाने चला जाता था बिना सोचे कि करके सही कर रहा हूँ या नहीं। मैं उसे बहुत ज़्यादा टाइम देने लगा था, अपने सारे काम छोड़ के उससे बात करने के लिए वेट करता था। उसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी, मैं वो हर चीज़ उसे देता था, जो मांगा वो भी और जो नहीं मांगा वो भी। 8 महीने हो चुके थे हमें एक दूसरे से मिले हुए, जाने हुए, और मुझे यकीन था कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, और मुझे उसके एक्शन में भी दिखता था कि वो भी प्यार करती है। और फिर मैंने यही सोचा कि अगर हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं,
तो क्यों हम दोस्त हैं, हम क्यों इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा रहे। और जब मुझे लगा कि हमें बढ़ाना चाहिए तो मैंने अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसने जवाब में कहा कि वो श्योर नहीं है, जो कि मुझे अजीब लगा। मुझे उसके एक्शंस और बातों दोनों में ही ऐसा नहीं लगा कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, तो फिर श्योरिटी क्यों नहीं थी। खैर, मैंने जल्दबाजी या ज़िद नहीं की। मैंने उसे वक्त लेने के लिए कहा और उसने वक्त लिया भी। मैं उसकी खुशी चाहता था। मैं चाहता था कि वो खुशी से मुझे अपनाए, ज़ोर ज़बरदस्ती करके नहीं। तो मैंने बस इंतज़ार किया। उसने कुछ दिन लिए, लेकिन आखिर में वो जिस जवाब के साथ आई वो हाँ ही था। शायद वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन था, क्योंकि मेरे प्यार ने मुझे अपनाया था। और ये बात किसी भी आशिक के लिए सबसे बड़ी बात होती है, खासकर तब जब उस हाँ के पीछे स्ट्रगल बहुत हो। शुरुआत एक नई ज़िंदगी की हो चुकी थी। हमारा मिलना, बातें करना, एक दूसरे के साथ प्यार करना, दिन रात एक दूसरे में घुल जाना पूरी तरह। मतलब जैसे कहते हैं ना कि मेरी बोरिंग लाइफ में जैसे हैप्पी डेज आ गए थे, जैसे रंग भर दिए हों किसी ने मेरी ज़िंदगी में। शुरुआत रिलेशनशिप की ऐसी थी जैसे चेरी ऑन द टॉप। सब कुछ परफेक्ट, हर एक चीज़ परफेक्ट, सारी ज़रूरतें पूरी होना, सारी ख्वाहिशें पूरी होना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में पूरी करता हुआ चलता था। मतलब जैसे इस रिश्ते में मैंने खुद को झोंक दिया था, 1000% था उसको खुश रखने के लिए, उसको वांटेड और इम्पोर्टेंट फील कराने के लिए, उसकी वैल्यू को ऊपर रखता था, उसके हिसाब से ढलता था, उसे प्रायोरिटी बना लिया था। सब कुछ एक फेरी टेल जैसा था, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं। वो जो इग्नोर वाली बात थी ना, वो बढ़ती थी। रिलेशनशिप की शुरुआत में तो सब सही था, लेकिन कुछ महीनों बाद उसका इग्नोर करना बढ़ता गया। हमारी लड़ाइयाँ पहले से ज़्यादा होने लगी थी, और जब सॉल्व करने की बात आती थी तो वो तो मेरी जिम्मेदारी होती थी। उसके आगे झुकूं, माफ़ी मांगूं और उसे मनाऊं, और उसे इस चीज़ की आदत लग चुकी थी, और डाली भी मैंने ही थी। मेरे लिए ज़रूरी सिर्फ वो थी, और हर बार यही सोचकर झुक जाया करता था कि मेरे लिए इस रिश्ते को बचाना हर हाल में ज़रूरी है। सालों तक मैं उसके इस बिहेवियर के आगे कमज़ोर पड़ता जा रहा था, और ये सब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने उसे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतना ज़्यादा प्यार दिया कि वो प्यार अब उसके सर पर चढ़ गया था, और उसे ऐसा लगने लगा था कि प्यार क्या है, ये तो हर किसी को मिल जाता है, एफर्ट्स तो हर कोई कर सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। वो मुझे इतना ग्रांटेड लेने लगी थी कि ना मेरी डांट का उस पर असर होता था, ना मेरे आंसुओं का, ना मेरे रोने का, और ना ही मेरे चिल्लाने का। इनफैक्ट अगर हमारी किसी बात पर लड़ाई हो जाए और मैं उसे मैसेज ना करूं, कॉल ना करूं, तो मजाल है जो वो अपनी तरफ से एक मैसेज भर का भी एफर्ट कर ले। उसे एहसास नहीं था कि वो जिस डायरेक्शन में जा रही है वो डायरेक्शन हम दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देगा। पर कमाल की बात तो ये थी कि उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था इस बात से। मैं कई बार उसके आगे रोया, गिड़गिड़ाया, बार बार पूछता कि वो क्यों बदल गई, पर अफसोस मुझे कभी कोई जवाब नहीं मिलता। वो हर बात मुझे ब्लेम कर देती थी कि जो भी उसका बिहेवियर है वो मेरी वजह से है। मैं हर दिन खुदा से पूछता कि क्या किसी को प्यार देना एक वजह बन सकता है बुरे व्यवहार की। किसी को चाहना, किसी की परवाह करना इतना बुरा होता है, इतना बुरा होता है क्या कि कोई आपके साथ बिल्कुल जानवर जैसा सलूक करने लगे। विश्वास करना मुश्किल हो गया था मेरे लिए कि वो शख्स वो रहा ही नहीं जिसे मैं 3 साल पहले मिला था। इन 3 सालों में मैंने सब कुछ देख लिया था, और इसके बावजूद भी मैं उसके साथ खड़ा रहना चाहता था, क्योंकि प्यार उसका कम हुआ था, मेरा थोड़ी। मेरे अंदर तो ज़िंदगी भर की मोहब्बत बाकी थी।
बात बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ गई कि नौबत ये आ गई कि अब उसका वक्त भी मिलना मुश्किल हो गया था। मेरी वैल्यू गिरते गिरते इतनी गिर गई कि उसने एक दिन मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका। उसे ऐसा लगा कि वो मुझसे बेहतर डिज़र्व करती है। ये बात मुझे तीर की तरह चुभी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी थी वो। मैंने उसे बेइंतहा मोहब्बत दी और वो भी कम पड़ गई। वो कहते हैं ना, कभी कभी बेइंतहा मोहब्बत भी थोड़ी रह जाती है। मेरी मोहब्बत भी थोड़ी रह गई और मेरे लाख रोकने पर भी वो ना रुकी, ना थमी, बस चलती चली गई। कभी कभी तुम कितना ही प्यार कर लो किसी को, तुम भले ही कितने ही सही हो, जाने वाले लोग बहाने से चले जाते हैं तुम्हें तुम्हारी खामियां गिनाकर। वो भी चली गई। जाते जाते बस मैंने उससे एक ही बात कही, एक दिन पछताओगी ज़रूर तुम।